तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि कह सकते हैं कि एक पूरे अनदेखे भारत का आईना है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया की। ये किताब हमें उस ग्रामीण भारत में ले जाती है जिसकी हकीकत से, जिसकी सच्चाइयों से हम में से ज्यादातर लोग शायद अनजान ही हैं। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। सोचिए, किसी किताब की शुरुआत ही इस लाइन से हो। ये एक लाइन ही काफ़ी है हमें उस दुनिया की दहलीज पर लाकर खड़ा करने के लिए जहां गरीबी और अशिक्षा ने मिलकर, आप कह सकते हैं कि अंधविश्वास का एक ऐसा जाल बुना था जहां लॉजिक के लिए, तर्क के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो ये मुर्दहिया आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक असली जगह का नाम है। धर्मपुर गांव का कह लीजिए एक तरह का सेंटर पॉइंट, एक ऐसी जमीन जहां इंसानों और जानवरों दोनों का अंतिम संस्कार होता था। और यही जगह दलित समुदाय के होने का, उनके अस्तित्व का केंद्र भी थी। मतलब एक ऐसी जमीन जो उनके जन्म से लेकर मौत तक हर चीज की गवाह थी। अच्छा, लेखक के बचपन को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उस गांव की जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। और ये जानकर सच में बहुत हैरानी होती है कि वहां जमीन का बंटवारा भी जाति के आधार पर होता था। तो अगर उस गांव के नक्शे को देखें ना, तो एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है। जितनी भी दलित बस्तियां थीं, वो हमेशा गांव के दक्षिणी छोर पर ही क्यों थीं? क्या ये बस एक इत्तेफाक था? नहीं, ये कोई संयोग नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरी और सच कहूं तो चौंकाने वाली वजह थी। और वो वजह थी एक अंधविश्वास। जी हाँ, ऐसा माना जाता था कि गांव में जितनी भी बीमारियां हैं, महामारियां हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, वो सब की सब दक्षिण दिशा से ही आती हैं। और इसीलिए दलित समुदाय को गांव के उसी हिस्से में बसाया गया था। मतलब एक तरह से जैसे वो गांव के लिए एक ह्यूमन शील्ड हो, एक इंसानी ढाल जो हर आफत को सबसे पहले अपने ऊपर झेलेगी। अब देखिए, गांव का ये जो ज्योग्राफिकल बंटवारा था, ये तो बस एक छोटी सी झलक थी उस अंधविश्वास की जिसने पूरे के पूरे समाज को अपनी पकड़ में जकड़ रखा था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसका असर किसी एक जाति पर नहीं बल्कि हर जाति पर था। मतलब आप बस कल्पना कीजिए, टूटते तारे वो आसमान में दौड़ते हुए भूत थे। अगर किसी को कौवा छू ले तो समझो मौत का पैगाम आ गया। और उल्लू का बोलना, उसका मतलब था कि ब्राह्मण भूतों की पंचायत चल रही है। अब ये सब तो था ही, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि कुछ जीते जागते इंसानों को ही चलता फिरता अपशकुन मान लिया गया था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां यही अंधविश्वास एक छोटे से बच्चे की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद लेखक नन्हे तुलसीराम थे। गांव में आप कह सकते हैं कि अपशकुन के 3 चेहरे थे। पहले थे जंगू पांडे, एक बुजुर्ग अविवाहित ब्राह्मण। और आलम यह था कि अगर वो किसी जरूरी काम से जाते हुए दिख भी जाए ना, तो लोग अपना रास्ता ही बदल लेते थे। दूसरा चेहरा थी पंडिताइन, एक ऐसी विधवा जिनकी कोई संतान नहीं थी। और लोगों का क्या मानना था कि उनकी बुरी नजर इतनी तेज है कि किसी हरे भरे पेड़ को भी सुखा दे, तो फिर इंसान क्या चीज है। और तीसरा अपशगुन, वो खुद लेखक थे, एक 3 साल का मासूम बच्चा जिसकी चेचक की वजह से एक आंख की रोशनी चली गई थी। और समाज ने उसी बच्चे को एक बुरा शगुन मान लिया। बस यहीं से अंधविश्वास की सबसे दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? देखिए, जब नन्हे तुलसीराम को चेचक हुआ तो परिवार उन्हें किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। नहीं, इलाज के नाम पर क्या हुआ? देवी की पूजा हुई, ओझा ने आकर मंत्र फूंके और नीम की टहनियों से झाड़ फूंक दी गई। और नतीजा ये हुआ कि उस बच्चे की एक आंख की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में। वो एक नहीं बल्कि दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ समाज था जो उसे चमड़ा कहकर नीचा दिखाता था, और दूसरी तरफ उसकी शारीरिक कमी थी जिसकी वजह से घर वाले तक उसे कनवा और अपशकुन कहकर दुत्कारते थे। ये एक ऐसा डबल बोझ था जिसे वो बच्चा हर पल हर लम्हा ढो रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ अंधेरे की नहीं है, ये कहानी उस अंधेरे को चीर कर निकलने वाली रोशनी की भी है। ये कहानी है एजुकेशन के जरिए, शिक्षा के जरिए आज़ादी पाने की। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे किताबों ने तुलसीराम के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। हाँ, लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं था, कांटों से भरा था। परिवार वाले ही कहते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई अपने लिए नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्ग तो यहां तक चेतावनी देते कि ज्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। स्कूल में टीचर चमरकेट कहकर मजाक उड़ाते।
और इन सब के ऊपर थी गरीबी। गरीबी इतनी कि एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए 30 रुपए जुटाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा था। पर कहते हैं ना, जहां कांटे होते हैं वहां कुछ फूल भी खिलते हैं। उनके टीचर सुग्रीव सिंह उन्हीं फूलों में से एक थे। एक ऐसा इंसान जिन्होंने जाति और समाज की सारी दीवारों के पार उस बच्चे के अंदर का टैलेंट देखा, और उन्होंने सिर्फ हौसला ही नहीं बढ़ाया बल्कि 2-2 बार अपनी जेब से फीस भरकर उसकी पढ़ाई को बीच में टूटने से भी बचाया। और फिर वो दिन भी आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तुलसीराम ने 10वीं का एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास किया, और वो ऐसा करने वाले अपने स्कूल के पहले स्टूडेंट थे। सोचिए, जब ये खबर पूरे इलाके में फैली तो ऊंची जातियों के मुंह से बस एक ही बात निकली, चमार टॉप कई लई, मतलब चमार ने टॉप कर लिया। और इस एक लाइन में उनकी कामयाबी पर हैरानी भी थी और समाज का वो गहरा, बहुत गहरा पूर्वाग्रह भी छिपा था। तो फिर मुर्दहिया को इतना खास क्या बनाता है? देखिए, ये सिर्फ जुल्म की एक कहानी नहीं है। लेखक ने अपनी बात को बहुत ही ईमानदारी और एक बैलेंस के साथ रखा है। वो जितना उन लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने जुल्म किया, उतना ही उन ऊंची जाति के लोगों का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने उनकी मदद की। मतलब उनकी लड़ाई किसी एक जाति से नहीं है, बल्कि उस ब्राह्मणवादी सोच से है, उस मानसिकता से है जो इंसान को उसके जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा मानती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस किताब की लेगेसी क्या है, इसकी विरासत क्या है? आखिर क्यों ये किताब सिर्फ एक इंसान की कहानी न रहकर पूरे समाज का एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन जाती है? इस किताब का लिटरेरी स्टेटस कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप हिंदी के बहुत बड़े क्रिटिक नामवर सिंह की एक बात से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि गांव की जिंदगी की जैसी सच्ची और जीती जागती तस्वीर मुर्दहिया में देखने को मिलती है, वैसी तो महान लेखक प्रेमचंद की कहानियों में भी मिलना मुश्किल है। ये बहुत बड़ी बात है। ये किताब वाकई में एक आई ओपनर है, मतलब आंखें खोलने वाली। और विडंबना देखिए कि लेखक ने दुनिया को तो सिर्फ अपनी एक आंख से देखा, लेकिन अपनी उसी एक आंख के तजुर्बे से उन्होंने पूरे समाज की बंद आंखें खोल दी। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर मुर्दहिया ने अपने जमाने के समाज का वो सच दिखाया जिसे कोई देखना नहीं चाहता था, तो आज हमारे समाज में ऐसी कौन सी सच्चाइयां हैं, ऐसे कौन से मुर्दहिया हैं जिनसे हम सब अपनी आंखें फेर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।